दोस्तों, क्या आपकी फसल में फूल तो आते हैं लेकिन फल नहीं बनते, या फिर फल छोटे रह जाते हैं, या फिर सिरे से सड़ जाते हैं, या फूल तो बनते हैं लेकिन फल बनने से पहले ही फूल गिर जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि आप कैल्शियम और बोरान तो डालते हैं लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा कैल्शियम और कौन सा बोरान आप आपस में मिला सकते हैं, कौन सा बोरान कैल्शियम आपस में नहीं मिला सकते हैं, और अगर आपने गलती कर दी तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आपकी फसल को। बहुत सारे हमारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें क्यों नहीं मिलाना है कैल्शियम और बोरान को, क्योंकि हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि कैल्शियम को अलग डालिए, बोरान को अलग डालिए। तो आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद में ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा बोरान कौन सा कैल्शियम मिलाना होता है, और हम क्यों कहते रहते हैं कि आप अलग अलग डालिए, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाएंगे और एक में मिला के डाल देंगे तो आपकी फसल को क्या नुकसान हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, स्वागत है एक बार फिर से आपका किसानी चैनल में। अभी अगर चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जो आज की जानकारी है वो आपको शायद कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कैल्शियम क्यों जरूरी होता है। देखिए, जैसे हमारे शरीर में हड्डियों की जरूरत होती है, हड्डियां हमारे ढांचे को मजबूत करती हैं, वैसे ही जो फसल होती है, जो भी इसमें स्टेम होता है, इसकी जो कैल्शियम होता है वो इनको मजबूती प्रदान करता है, और फल का जो छिलका होता है उसको भी मजबूत करता है। दोस्तों, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो आपकी फसल में क्या लक्षण दिखाई देंगे? एक तो देखिए, आपके जो फल हैं उनका आकार छोटा छोटा होने लगेगा अगर कैल्शियम की कमी होगी फसल में। दूसरा, आपके जो फल होते हैं वो सिरे से सड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी ब्लॉसम एंड रॉट जो डिजीज होती है वो आपकी फसल में लग जाती है। दोस्तों, फल फटना भी शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा टमाटर, मिर्च, बैंगन सभी फल फटने लगते हैं, खीरा वगैरह हो गया, सब में आपको कमी दिखाई देगी इसकी, फल फटने लगते हैं, तो वो कैल्शियम की कमी से होता है। अगला दोस्तों फायदा ये होता है कि जो कैल्शियम होता है उससे जो फल की क्वालिटी होती है वो बेहतर होती है, और जो रखने की भंडारण की क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। जो आपकी सब्जियां हैं उनकी सेल्फ लाइफ जो है खराब हो जाती है, यानी कि जो अब भंडारण की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसलिए कैल्शियम की कमी बहुत ही जरूरी है, आपको ध्यान देना रहता है, कैल्शियम की कमी अपनी फसल में नहीं होने देना है। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हमने कैल्शियम वाली खाद तो दी थी लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो दोस्त, जब भी फसल होती है, फसल में एक स्टेज होती है कि आपको कब बोरान और कैल्शियम देना है, या कैल्शियम देना है तो कैसे देना है, कौन से समय पर देना है, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले। तो आज की इस वीडियो में हम वो भी आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिए। बात करते हैं बोरान की। तो बोरान क्या काम करता है? बोरान जो है उसका मेन काम होता है फूल से फल में बदलना, यानी कि जब आपकी फसल में फूल आ रहे होते हैं तो फूल से जो फल बनने की प्रक्रिया होती है वहां पर बोरान सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर आपकी फसल में बोरान की कमी हो जाती है तो कैसे आप पहचान सकते हैं? देखिए, बोरान की कमी के हम आपको 4 मेन लक्षण बता रहे हैं जो आप कमी पहचान सकते हैं उसकी। अगर आपकी फसल में बोरान की कमी रहेगी तो आपके जो फूल हैं वो यहाँ से जैसे ही फूल बनेंगे, फल बनने से पहले ही झड़ जाएंगे। दूसरा, फल जो सेट होता है, कभी कभी आपने देखा होगा मटर के दाने जैसे बन जाते हैं फिर भी वो सेट नहीं हो पाते अच्छे से, और उसके बाद में गिर जाते हैं। आपने देखा होगा किसी भी सब्जियों में आपके या टमाटर में फल जो है वो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, तो उसका मेन कारण होता है आपके बोरान की कमी। तो बोरान की कमी को कैसे पूरा करना है, वो डोज और उसका जो डालने का तरीका है वो भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। और सबसे मेन घाटा ये होता है कि जब आपकी फसल में बोरान की कमी आती है तो उत्पादन जो है ना कम से कम 25% तक ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो इस चीज को आपको बचा के रखना है दोस्तों। आप जितना भी मेहनत करेंगे वो अगर बोरान की कमी हो गई तो आपकी फसल में आप जान नहीं पाएंगे कब आपकी फसल में बोरान की कमी आई है, और आपका उत्पादन सीधे चौथाई गिर जाएगा। एक चीज को आपको दोस्तों ध्यान में अपने रखना है कि जो कैल्शियम है वो फल को मजबूत बनाता है, लेकिन जो बोरान है वो फूल से फल बनवाता है। इतना आपको याद रखना है। जहां पर फूल से फल बनने की प्रक्रिया होगी वहां बोरान काम आएगा, और जहां फल बनने के बाद की जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वहां पर कैल्शियम काम आएगा। दोस्तों, अब आते हैं सबसे खतरनाक सवाल पर कि क्या कैल्शियम और बोरान को एक साथ मिलाया जा सकता है, या मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं, या ड्रिप से दे सकते हैं? तो दोस्तों, जवाब है हाँ, लेकिन हर कैल्शियम के साथ आपको बोरान नहीं मिलाना है और हर बोरान के साथ आपको कैल्शियम नहीं मिलाना है। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए जो हम आज आपको बताने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 80% किसान भाई यहीं पर गलती कर देते हैं और उनका जो प्रोडक्शन है वो भी गिरता है, साथ ही साथ जो उन्होंने डाला है उसका पैसा भी उनका फिजूल में चला जाता है, कोई उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो कौन सा कैल्शियम और कौन सा बोरान हम मिला सकते हैं? देखिए, हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, आप चाहें तो पेन और डायरी निकाल लीजिए, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको बार बार ये वीडियो ना देखना पड़े, इसलिए आप इसको नोट करते चलिए, या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आए। तो देखिए, आपको कैल्शियम और बोरान का जो कुछ कॉम्बिनेशन है जो आप साथ में मिला सकते हैं और कुछ को नहीं मिला सकते हैं। तो सबसे बढ़िया जो सबसे अच्छा चलता है जो आपको मिला के डाल सकते हैं आप, उसमें आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान, ये आप दो चीज़ें का ध्यान रखिएगा। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान को आप मिक्स करके डाल सकते हैं, चाहे आप ड्रिप में दे सकते हैं या फिर आप स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे ले रहे हैं तो स्प्रे में डोज कितना आपको रखना है? जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो 15 से 20 ग्राम आपको रखना है, और उसके अलावा जो आपका बोरान है चाहे आप पाउडर फॉर्म में ले लीजिए या फिर लिक्विड फॉर्म में लीजिए,
आपको 1 से 1.5 ml या 1 से 1.5 ग्राम आपको टंकी में रखना है। यानी कि फसल की हाइट के अनुसार, फसल की जो ट्रांसप्लांटिंग की डेट है उसके अनुसार, आपकी फसल को ग्रोथ के अनुसार आपको 1 से 1.5 ग्राम तक लेना है। अगर लिक्विड में है तो 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से लेना है, और अगर आपका ग्राम में है यानी पाउडर फॉर्म में है तो आपको 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, पानी के हिसाब से घोल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा जो कॉम्बिनेशन सबसे बढ़िया चल सकता है वो है दोस्तों लिक्विड कैल्शियम और लिक्विड बोरान। यानी कि आपने मान लीजिए किसी भी कंपनी का, जैसे आपने यारा का लिया लिक्विड कैल्शियम और लिक्विड बोरान, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो चल जाएगा, लेकिन आपको घोल अलग अलग तैयार करके उसके बाद में आप टंकी में डालेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आपसे बोलते हैं कि आप लोग कैल्शियम और बोरान को एक साथ मिला के मत डालिए। उसका रीजन ये होता है कि अगर आपने कैल्शियम लिक्विड वाला ले लिया और बोरान अपने पाउडर फॉर्म वाला ले लिया, अभी हम इस वीडियो में आपको तुरंत यहाँ लाइव दिखाएंगे क्या रिजल्ट होता है उसका डालने से। तो आज आपको सारे डाउट क्लियर होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगर आप लिक्विड कैल्शियम और लिक्विड बोरान का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बेझिझक कर सकते हैं। आप बस अलग अलग उसका घोल बनाइएगा। जैसे आपको जो लिक्विड कैल्शियम है उसका डोज कितना रखना है, आपको 3 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से, पानी के हिसाब से घोल रखना है, यानी 50 ml आपको डाल सकते हैं 15 लीटर की टंकी में। इसके अलावा जो बोरान है लिक्विड वाला, उसकी मात्रा आप 20 ml तक रखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कौन सा कैल्शियम और कौन सा बोरान आप नहीं मिला सकते हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम मिलते हैं, आपने कभी उसको नोटिस किया है, उस पर पढ़ा हुआ है? अभी हम आपको डायरेक्ट पढ़वा के दिखाएंगे कि इसमें क्या लिखा होता है। तो देखिए जो कैल्शियम का जो बहुत सारे फॉर्म आते हैं उसमें एक होता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम जो क्लोराइड होता है उसके साथ में आपको बोरान कभी नहीं मिलाना है दोस्तों। जब भी आप मिलाएंगे तो आपका घोल जो है वो दूध की तरीके से फट जाएगा। तो आपको कैल्शियम क्लोराइड और बोरान नहीं मिलाना है। अभी हम आपको बता देंगे कैसे आप पहचानेंगे कैल्शियम क्लोराइड कौन सा है और कौन सी फॉर्म में दूसरा है। तो दूसरा एक कॉम्बिनेशन आपका ये हो गया, कैल्शियम क्लोराइड और बोरान आपको नहीं मिलाना है। दूसरा आपको क्या नहीं मिलाना है, कैल्शियम ऑक्साइड और बोरान। कैल्शियम ऑक्साइड वाले जो होते हैं वो भी आपको नहीं मिलाना है, उसके साथ में आपको बोरान यूज नहीं करना है, चाहे पाउडर फॉर्म में हो चाहे आपका लिक्विड फॉर्म में हो। इसीलिए हम कहते हैं कि आप जब भी आप इतना झंझट में मत पड़िए और सीधे सीधे आप कैल्शियम का अलग इस्तेमाल कर लीजिए और बोरान का अलग इस्तेमाल कर लीजिए, तो बहुत ही बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसी किसी कंपनी की ज़्यादा मात्रा में एल्कलाइन कैल्शियम होती है, उसके साथ भी बोरान मिक्स नहीं हो पाता है, तो उसका भी रिजल्ट आपको अगर स्प्रे कर देते हैं तो आपको नुकसान देखने को मिलता है, पत्तियां बिल्कुल जल जाती हैं। दोस्तों एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि सही समय पर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने दवा कॉम्बिनेशन सही बनाया है और सही डोज लिया है, फिर भी आपने गलत समय पर स्प्रे कर दिया तो भी आपका स्प्रे करने का कोई फायदा नहीं मिल पाता है। तो इसलिए डोज और सही समय का होना बहुत जरूरी है। तो आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आप जान लीजिए। तो स्प्रे करने का सबसे सही समय जो दोस्तों होता है, एक तो होता है फूल आने से पहले, जब भी आपकी फसल में फूल बनने वाले हों या जहां तहां जो है फूल बनना स्टार्ट हो चुके हों, तब भी आप स्प्रे कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, जब फल आपके बनने लगते हैं यानी फल सेट होने लगते हैं, तब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है अगर आप उस समय कैल्शियम और बोरान का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप अलग अलग अल्टरनेट डे पे कीजिए या फिर जो आप कॉम्बिनेशन हमने आपको बताया है उसको आप मिला के डालेंगे तो भी आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कब आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे। आप पूरी फसल में एक ही बार इस्तेमाल करना है? तो जी नहीं दोस्तों, आपको कम से कम फसल में आपको 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है। जब आपकी फसल आपको लगे कि आपकी कमी दिखाई दे तब तो आप स्प्रे करेंगे। साथ ही साथ जब आपकी फसल में आपने स्प्रे कर दिया तो 15 से 20 दिनों के बाद आपको दोहरा सकते हैं। आप दोहराते रहेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो तोड़ाई जब से शुरू होती है दोस्तों, हम क्या करते हैं, जब भी हमारे टमाटर हो या कोई भी फसल होती है, जब तोड़ाई स्टार्ट हो जाती है तो तोड़ाई जब से हार्वेस्टिंग शुरू होगी तब से हर 15 दिन पे एक बार आप कैल्शियम का इस्तेमाल और एक बार आप बोरान का इस्तेमाल अगर करते रहते हैं तो आपकी फसल में आप देखेंगे कि जो शाइनिंग होती है वो भी मेंटेन रहेगी। साथ ही साथ जितने भी फल होते हैं उनका जितना प्रॉपर साइज होना चाहिए उस साइज में आपके फल आएंगे। ये दोस्तों हम बिल्कुल गारंटी के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने इस्तेमाल करके इसका कई सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जो फसल हमारी जाती है मंडी में सबसे पहले टॉप नंबर पर बिकती है। उसका रीजन यही होता है दोस्तों। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आपकी फसल में अगर किसी और तत्व की कमी होगी तो उसको आपको पहचान करके उसका निजात जरूर उससे पानी है। नहीं तो हो सकता है किसी दूसरे तत्व की कमी के कारण आपकी फसल में वो दिक्कत आ रही हो और आपने सोचा कि हमारा कैल्शियम बोरान हमने स्प्रे किया है उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं दोस्तों, अगर आपकी फसल जो है वो स्वस्थ है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि किन किन फसलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जितनी भी सब्जी वाली फसलें होती हैं, हम नाम ले या ना लें, जितनी भी सब्जी वाली फसलें हैं आप उनमें सब में बेझिझक इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। साथ ही साथ जो फल वाली फसलें हैं उनमें भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अलग रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। आप गेहूं वगैरह, धान, मक्का जिसमें भी आप इस्तेमाल कर लेंगे, खड़ी फसलों में जो होती हैं, जो अनाज वाली फसलें हैं, उनमें आप एक बार इस्तेमाल कर देंगे तो भी आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलते हैं। दोस्तों एक डायलॉग आपको फिर से बता देते हैं जो आपको याद रखना है कि जहां फूल से फल बनता है वहां पर बोरान जरूरी है और जहां पर फल का डेवलपमेंट और विकास होता है वहां पर कैल्शियम जरूरी है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों की जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि हमने आपको बहुत सारी चीज़ बता दी हैं, वो आपके दिमाग में तो बैठ गई होंगी, लेकिन आपको सावधानियां भी कुछ रखनी है जब आप कैल्शियम और बोरान का इस्तेमाल करेंगे तब।
सबसे पहले सावधानी आपको ये रखनी है कि जब भी आप कैल्शियम या बोरान का इस्तेमाल करें तो आप कहीं तालाब या ऐसी वैसी जगह का पानी मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उसका जो पीएच होता है वो अलग होता है। जब भी आप नॉर्मल पानी आपको लेना है, जब भी आप इस्तेमाल करें तो हमेशा या तो ट्यूबवेल का या फिर आपको साफ पानी इस्तेमाल करना है। तालाब का पानी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पीएच खराब हो जाता है और जो आपको मिलना चाहिए था उसका रिजल्ट वो नहीं मिल पाता है। दूसरा, आपको डोज ओवरडोज नहीं करना है, यानी डोज आपको ज़्यादा नहीं डालना है। अगर थोड़ा कम हो जाएगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हो सकता है फायदा उतना ना मिले, लेकिन अगर आप कैल्शियम और बोरान को एक्स्ट्रा में डोज डाल देंगे, थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा, तो आपकी जो पत्तियां होती हैं इनकी आपकी जो बर्निंग है, स्कॉर्चिंग है, वो आपको देखने को जरूर मिलेगी। अगली सावधानी आपको रखनी है कि आपको जब भी कैल्शियम बोरान इस्तेमाल करना है तो हमेशा सुबह के समय या शाम के समय करें। जाड़ों में तो आप दोपहर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको तेज़ धूप में इस्तेमाल नहीं करना है। और जब भी आप इस्तेमाल करें तो आप 3 बजे के आसपास, 3 बजे के बाद इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। सुबह आप 9 से 10 के आसपास इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जाड़े का मौसम जैसे इस समय चल रहा है तो इस समय आप किसी भी समय डाल सकते हैं। दोपहर में जब आपकी फसल से ओस बिल्कुल हट चुकी हो उसी समय आपको डालना है। सबसे लास्ट आपको सावधानी क्या रखनी है कि जब भी आप कैल्शियम और बोरान का इस्तेमाल करें तो उसमें अगर आप कोई भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड मिलाकर डालना चाहते हैं, यानी एक ही स्प्रे में आप सोचते हैं कि हमारा दोनों काम हो जाए, तो उसके लिए आपको एक जार टेस्ट करना है। हम जल्दी वीडियो आपके लिए जार टेस्ट लेकर आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कंप्लीट कैसे आप जार टेस्ट करेंगे। लेकिन जार टेस्ट ये होता है दोस्तों कि आपको जब भी कैल्शियम बोरान मान लीजिए अपने घोल बना के रख लिया है, वहाँ पर आप थोड़ा सा कोई भी इंसेक्टिसाइड के 1-2 बूंद डाल के देखिए अलग किसी बर्तन में। अगर उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, 2 मिनट तक वेट करिएगा। 2 मिनट तक अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो फिर आप बेझिझक डाल सकते हैं, आपको इस्तेमाल का रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर 2 मिनट में ही आपका जो दूध जैसा जो उसका जो घोल है वो बन जाए तो आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, एक दोस्तों और छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी आप कैल्शियम और बोरान का इस्तेमाल करें तो किसी भी आप छोटे तराजू से तौल के आप इस्तेमाल करना है, या फिर बड़े ज़्यादा एरिया के लिए है तो फिर आप बड़े तराजू से तौल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही कम बारी एक टंकी या 2 टंकी डालना है तो आपको छोटे तराजू से तौल के डालना है, क्योंकि वहाँ पर तराजू में भी बहुत अंतर आ जाता है। अगर आप छोटी तराजू तोलेंगे और बड़े तोलेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। और यहाँ 20-25 ml का डोज होता है, 20-25 ग्राम का डोज होता है, तो उसमें आपको अगर 20-25 ग्राम में ही आप गड़बड़ कर देंगे तो आपकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि डोज जो है अंदाजे से बिल्कुल भी नहीं डालना है आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल में फल जो है वो अच्छे से सेट हो, फूल ना झड़े और जितने भी फल की समस्याएं होती हैं टेढ़े मेढ़े ना हो, तो आप बोरान और कैल्शियम जो हमने बताया उसका आप सही से इस्तेमाल कीजिए। जो हमने तरीका बताया उससे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात, इस वीडियो को अभी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि क्या आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। तो चलिए अब देख लेते हैं सबसे जरूरी पॉइंट कि कौन सी कैल्शियम और कौन सी बोरान को मिलाने से दिक्कत होती है, वो हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं, अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि इसको मिलाने से क्या होता है आपस में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये बोरान है, ये सभी लोग जानते हैं कि 20% में आता है, ये है, ये पाउडर फॉर्म में बोरान है। तो इसको हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो हम अलग इस्तेमाल करते हैं। आप इसके साथ में कोई भी फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह मिला सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम कैल्शियम और बोरान की बात करते हैं तो ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, एक साथ मिला के डाल देते हैं। और जो कैल्शियम ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में मिलता है और जो बोरान होता है वो दोस्तों ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में मिलता है, सस्ता वाला यही पड़ता है, तो ज़्यादातर किसान भाई यही लेके आते हैं। तो देखिए कंपनी कोई भी हो सकती है, इसका हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वो हम बता रहे हैं। तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पर बोरान रखा हुआ है और ये कैल्शियम है। कैल्शियम देखिए यहाँ पर जिस भी कंपनी का आप लेंगे, या तो आपको कैल्शियम मिलता है क्लोराइड फॉर्म में या मिलता है आपको ऑक्साइड फॉर्म में। तो देखिए ये जो कैल्शियम से हमारे पास यारावीटा स्टॉपिड नाम से है, जो बहुत ही अच्छा काम करता है। आप किसी भी अलग अलग कंपनियों का ले सकते हैं, लेकिन उस पर लिखा होता है कैल्शियम किस फॉर्म में है। अगर आपको ना मिले ढूंढने से कहीं पर इस पर लिखा हुआ कि कैल्शियम इसमें किस फॉर्म में है, तो आप गूगल कर लीजिएगा। गूगल पे आप सीधे ये लिखिएगा कि ये जो कैल्शियम का इसका नाम लिखिएगा और ये किस फॉर्म में इसमें कैल्शियम है, तो आपको पता लग जाएगा, तुरंत ही बता देगा गूगल कि किस फॉर्म में है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कैल्शियम एज Ca, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मिनिमम 11%। तो इसको अब हम टेस्ट करने वाले हैं, इसमें मिला के कैसे एक रिजल्ट आता है। तो देखिए हम इसीलिए कहते हैं हमेशा कि आप अलग अलग इस्तेमाल किया कीजिए। यहाँ पर आपको दिखाते हैं तो इसका जो कलर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, हल्का हरे कलर का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए एक हमने डब्बी ले ली है, इसमें आपको हम यहाँ दिखाने वाले हैं टेस्ट करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम पहले पानी लेते हैं, इस तरीके से हमने पानी ले लिया। अब पानी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कैल्शियम ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, जितना रहता है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये कैल्शियम डाल दिया और इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। अब देखिए आपके सामने हम इसको मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं, बाल्टी से हमने पानी लिया हुआ है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए आपको दिखाने के लिए बस कर रहे हैं, ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं पर आप क्या करेंगे, ज़्यादातर जो किसान भाई करते हैं उसमें बोरान डालेंगे। अब बोरान आपको पता है कि ये पाउडर फॉर्म में आता है, ये देखिए ये पाउडर फॉर्म में बोरान रहता है। इसको हम साइड में रख देते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए साइड में यहाँ रख दिया इसको हमने, ये बोरान जो है पाउडर फॉर्म में रहता है 20% में। तो इसका क्या करेंगे, हम एक चुटकी डालेंगे। आपके सामने यहाँ पर देखिए इसको हमने डाल दिया और डालने के बाद में इसको हम मिक्स करेंगे फिर से।
यहाँ पर देखिए सिर्फ चुटकी भर हमने डाला है, इसे ज़्यादा नहीं डाला है। और इसको आपको अभी रिजल्ट दिखाते हैं। आप 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट में आप देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होता है। आप लोग क्योंकि कभी भी इस्तेमाल करने से पहले आप चेक नहीं करते हैं, तो आपको लगता है कि हमने तो सब कुछ डाल दिया है, अब इसमें क्या ही होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए फटना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से बारीक बारीक दाने से बनना स्टार्ट हो गए हैं। और इसको कम से कम 2 मिनट तक आपको वेट करना है, फिर आपको यहाँ पर अंदाज़ा लगेगा कि इसका क्या रिजल्ट आता है। देखिए इस तरीके से ये पूरा वाइट होने लगा है। ये देखिए पूरा ये जम रहा है। और अभी ये देखिए तली में बिल्कुल जम जाएगा। जो भी हमने यहाँ पर बोरान डाला है वो या तो नीचे बैठ जाएगा या फिर बिल्कुल दही के तरीके से फट जाएगा। ये देखिए बिल्कुल भी घोल बेकार हो चुका है। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो, ये देखिए इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम थोड़ा और ऐड कर दें तो बहुत जल्दी ये रिएक्शन करेगा। ये देखिए अगर हम यहाँ पर कैल्शियम थोड़ा सा हम बोरान यहाँ पर और ऐड कर दे रहे हैं, तो अभी देखिए आपको क्या रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये देखिए हमने यहाँ पर कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद देखिए ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए जैसे ये हो रहा है। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ी देर अगर रख देंगे तो ये बिल्कुल भी फट जाएगा। ये बिल्कुल काम का नहीं बचा हुआ है। जैसे हमने पहले आपको दिखाया था कैल्शियम जो आप घोला था, तो वहाँ पर जैसा दिख रहा था वैसा ही दोस्तों होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए घुलने के बाद भी। लेकिन ये यहाँ पर देखिए अलग अलग यहाँ पर देखिए जमना शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में इसकी तली में पूरा जो बोरान में डाला हुआ है वो सब बैठ जाएगा और या तो फिर ये बिल्कुल दही जैसा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको हर कैल्शियम में हर बोरान को नहीं मिलाना है और हर बोरान को हर कैल्शियम में नहीं मिलाना है। तो इसको डालने से क्या होगा दोस्तों, इसको डालेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। या तो अगर किसी एक चीज़ का रिजल्ट मिल भी जाएगा तो आपको डालने से फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप अलग अलग इसको डालिए और अलग अलग इस्तेमाल कीजिए, तो आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। ये देखिए पूरा घुल भी नहीं रहा है, इसमें जो बोरान है वो अभी तक पूरा घुला नहीं। यहाँ पर आप देखिए बोरान जो है वो नीचे देखिए यहाँ तक पेंदी में बैठ चुका है। ये देखिए इसीलिए नहीं घुला है। तो अगर आपको पूरा फ़ायदा लेना है तो आप इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर ये एक लिक्विड वाला कैल्शियम है और लिक्विड ही बोरान होता, इसी कंपनी का हम सेम बोरान लेते तो उसको अलग अलग घोल बाल्टी में मिक्स करते, उसके बाद आपस में टैंक में डाल देते तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। इस तरीके से आप लिक्विड बोरान और लिक्विड कैल्शियम को मिला सकते हैं। और या फिर आप कैल्शियम नाइट्रेट जो हमने आपको बताया है उसके जो दानेदार फॉर्म में होती है उसको आप और के साथ में आप जो बोरान होता है वो आप लिक्विड भी बोरान हो या फिर पाउडर फॉर्म में बोरान हो, दोनों को आपस में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं और ड्रिप में भी दे सकते हैं। दोस्तों आज ये वीडियो बनाकर हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन बस आपको भी एक काम करना है कि इस वीडियो को हर किसान भाई तक जरूर पहुंचाना है, जिससे वो कभी भी इस कैल्शियम और बोरान की कमी की वजह से या फिर गलत मिक्सिंग की वजह से कोई अपनी फसल खराब ना करे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। बस यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।